नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक जो है 3, और ये प्रश्नावली 3.1 चल रही है। प्रश्न 3 का ये चौथा जो प्रश्न है ये हम करने वाले हैं आज। इसके पहले हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जी देख लीजिएगा। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना ज़रूर है। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि उससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि 5x ऋण 3y बराबर 11 ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22 ये हमें दिया गया है। और इसमें हमें बताना है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये संगत हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हमें लिखना है दिए गए समीकरण युग्म। क्या लिखना है? दिए गए समीकरण युग्म। तो जो ये युग्म दिए गए हैं इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिए गए हैं 5x ऋण 3y बराबर 11 और दिया गया है ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण के 22। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें बराबर में 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ये अभी क्या है, व्यवस्थित नहीं है। तो भैया हमें इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। तो हम क्या लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित करने पर तो हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0। ये जो यहाँ प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 11 आ जाएगा बराबर 0। इसको हमने समीकरण दे दिया 1। ऐसे ही इस 22 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का है प्लस बन जाएगा, उसको हम समीकरण 2 दे देंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या बन जाएगा, ऋण 10x धन 6y धन 22 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे भाषा, जो आप लोगों को याद हो गई होगी। तो वो क्या है, देखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये हमने भाषा लिखी यहाँ पर। उम्मीद है आपको भी याद हो गई होगी, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको बताना है कि ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये समझाने की टेक्निक कैसी है, समझ में आता है कि नहीं आता है, या इसमें क्या सुधार भी करना चाहिए। तो अपना रिस्पॉन्स मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके माध्यम से अब हम क्या करते हैं, a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने a1 के मान निकालेंगे तो क्या आते हैं, हमने क्या किया, a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए। कैसे, a1 का मान क्या आ जाएगा 5, b1 का मान ऋण के 3 और c1 का मान आ जाएगा ऋण के 11। यानी x बाई की तुलना क्या हो जाएगी, x बाई से हो जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, a2 बराबर ऋण के 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे a1/a2। ठीक है, a1/a2। तो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, 5/ऋण के 10। तो इसको हमने काट दिया, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो आ जाएगा 1/2। ये ऋण है तो यहाँ लगा दिए, तो ऋण के 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा a1/a2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा, ऋण के 3/6। ये मान रख लेंगे, 3 1 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा, ऋण के 1/2। जब ये दोनों एक जैसे आते हैं तब हमें तीसरा निकालना जरूरी हो जाता है कि वो बराबर है या नहीं है। तो c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 बराबर ऋण के 11/22। क्या हो जाएगा, ऋण के 11/22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या आ जाएगा, ऋण के 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया। तो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2। मतलब तीनों क्या हैं यहाँ पर, भैया यहाँ पर तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, चलिए यहाँ देख लीजिए। ये है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2।
ये है अनेक हल की, क्या है, अनेक हल की। तो इसका मतलब क्या है, हल तो निकल रहा है। जब हल निकल रहा है इसका मतलब जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो क्या है, संगत हैं। तो हम एक भाषा लिखेंगे, क्या है वह भाषा, अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें और बताएं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।